जय भोलेनाथ। आज हम महाशिवरात्रि व्रत की विधि और कथा का विस्तार पूर्वक श्रवण करेंगे। महाशिवरात्रि का व्रत फाल्गुन मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को किया जाता है। इस व्रत का विधान इस प्रकार है। त्रयोदशी के दिन एक बार भोजन करके चतुर्दशी को दिन भर निराहार रहना चाहिए। पत्र पुष्प तथा सुंदर वस्त्रों सहित मंडप तैयार करके वेदी पर कलश की स्थापना करके गौरी शंकर की स्वर्ण मूर्ति तथा नंदी जी की चांदी की मूर्ति रखनी चाहिए। कलश को जल से भरकर रौली, मौली, चावल, पान, सुपारी, लौंग, इलायची, चंदन, दूध, घी, शहद, कमल गट्टा, धतूरा, बेलपत्र आदि का प्रसाद शिव को अर्पित करके पूजा करनी चाहिए। रात को जागरण करके 4 बार शिव आरती का विधान करना चाहिए। दूसरे दिन प्रातः जौ, तिल, खीर तथा बेलपत्र का हवन करके ब्राह्मणों को भोजन करवाकर व्रत का पारण करना चाहिए। भगवान शंकर पर चढ़ाए गए नैवेद्य को खाना निषिद्ध होता है। जो इस नैवेद्य को खा लेता है वह नरक को प्राप्त होता है। इस कष्ट के निवारण के लिए शिव की मूर्ति के पास शालिग्राम जी की मूर्ति रखते हैं। यदि शिवजी जी की प्रतिमा के पास शालिग्राम जी की मूर्ति होगी तो नैवेद्य खाने पर कोई दोष नहीं लगता है। आगे हम शिवरात्रि व्रत की कथा का श्रवण करते हैं, जो कि इस प्रकार है। एक गांव में एक शिकारी रहता था। वह शिकार करके अपने परिवार का पालन करता था। एक बार उस पर साहूकार का ऋण हो गया। ऋण ना चुकाने पर सेठ ने उसे शिव मंदिर में बंदी बना दिया। उस दिन शिवरात्रि थी। वह शिव संबंधी बातें ध्यानपूर्वक देखता एवं सुनता रहा। संध्या होने पर सेठ ने उसे अपने पास बुलाया। शिकारी अगले दिन ऋण चुकाने का वायदा करके सेठ की कैद से छूट गया। जंगल में एक तालाब के किनारे बेल वृक्ष पर शिकार करके वह मचान बनाने लगा। उस पेड़ के नीचे शिवलिंग थी। पेड़ के पत्ते मचान बनाते समय शिवलिंग पर गिरे। इस प्रकार दिन भर भूखा रहने से शिकारी का व्रत भी हो गया था और शिवलिंग पर बेल पत्थर भी चढ़ गए। एक पहर व्यतीत होने पर एक गर्भनी हिरनी तालाब पर पानी पीने निकली। शिकारी ने उसे देखकर धनुष बाण उठा लिया। वह हिरनी कातर स्वर से बोली, मैं गर्भवती हूँ। मेरा प्रसव काल समीप है। मैं अपने बच्चे को जन्म देकर शीघ्र ही तुम्हारे सामने उपस्थित हो जाऊंगी। शिकारी ने उसे छोड़ दिया। कुछ देर बाद एक दूसरी हिरनी उधर से निकली। शिकारी ने फिर धनुष पर बाण चढ़ाया। हिरनी ने निवेदन किया, हे शिकारी महोदय, मैं थोड़ी देर पहले ऋतु से निवृत्त हुई हूँ। कामातुर गृहिणी हूँ। अपने पति से मिलन करके शीघ्र तुम्हारे सामने प्रस्तुत हो जाऊंगी। शिकारी ने उसे भी छोड़ दिया। रात्रि के
अंतिम प्रहर में एक मिर्गी अपने बच्चों के साथ उधर से निकली। शिकारी ने शिकार हेतु धनुष पर बाण चढ़ाया। वह तीर छोड़ने ही वाला था कि मृगी बोली, मैं इन बच्चों को इनके पिता के पास छोड़ आऊं, तब मुझे मार डालना। मैं आपके बच्चों के नाम पर दया की भीख मांगती हूँ। शिकारी को इस पर भी दया आ गई और उसे भी छोड़ दिया। पो फटते को हुई तो एक तंदुरुस्त हिरण आता दिखाई दिया। शिकारी उसका शिकार करने के लिए उद्यत हो गया। हिरण बोला, शिकार महोदय, यदि तुमने इससे पहले 3 मृगियों और उनके बच्चों को मार दिया हो तो मुझे भी मार दीजिए, ताकि मुझे उनका वियोग ना सहना पड़े। मैं उन तीनों का पति हूँ। यदि तुमने उन्हें जीवन दान दे दिया हो तो मुझ पर भी कुछ समय के लिए कृपा करें। मैं उनसे मिलकर तुम्हारे सामने आत्मसमर्पण कर दूंगा। मृग की बात सुनकर रात की सारी घटनाएं उसके दिमाग में घूम गई। उसने मृग को सारी बातें बता दी। उपवास, रात्रि जागरण तथा शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ने से उसमें भगवत भक्ति का जागरण हो गया। उसने मृग को भी छोड़ दिया। भगवान शिव शंकर की अनुकंपा से उसका हृदय मांगलिक भावों से भर गया। अपने अतीत के कर्मों को याद करके वह पश्चाताप की अग्नि में जलने लगा। थोड़ी देर बाद हिरण सब परिवार शिकारी के सामने उपस्थित हो गया। जंगली पशुओं की सत्य प्रियता, सात्विकता एवं सामूहिक प्रेम भावना को देखकर उसे बड़ी ग्लानि हुई। उसके नेत्रों से आंसुओं की झड़ी लग गई। उसने हिरण परिवार को मुक्त कर दिया। देवता इस घटना को देखते रहे। उन्होंने आकाश से उस पर पुष्प वर्षा की। शिकारी परिवार सहित मोक्ष को प्राप्त हुआ। इस प्रकार शिवरात्रि व्रत की कथा समाप्त होती है और जिस प्रकार शिकारी पर भगवान की कृपा हुई, उसी प्रकार सब पर भोलेनाथ की कृपा हमेशा बनी रहे। ओम नमः शिवाय।